नमस्कार। भारतीय अंतरिक्ष अभियान और इसरो के गौरवपूर्ण इतिहास में एक और अध्याय जुड़ने जा रहा है, जिसके साक्षी हम सब होंगे। आज 14 जुलाई 2023 को इसरो के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के श्रीहरिकोटा के द्वितीय प्रमोचन मंच से भारतीय मानक समय के अनुसार दोपहर 2:35 पर LVM-3M4 चंद्रयान 3 मिशन का प्रमोचन किया जाएगा। यह पूरे भारतवर्ष के लिए एक उत्साह और गौरवपूर्ण भरा समय है। हम मिशन नियंत्रण कक्ष से मैं विकास स्वर्णकार अपने साथी कमेंटेटर मिस माधुरी पी के साथ आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करते हैं। हम आपको मिशन से जुड़ी सारी जानकारियां तथा आंखों देखा हाल सुनाते रहेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ और साक्षी बनिए इस ऐतिहासिक मिशन के लिए। TC Shar 1 and 2। इस मिशन को कुल 4 मुख्य भागों में बांटा गया है। पहला, चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान को LVM-3 द्वारा 170 बाई 36,500 किलोमीटर की इलिप्टिकल पार्किंग ऑर्बिट में 21 डिग्री के झुकाव के साथ अंतक्षेपित किया जाना। दूसरा, पृथ्वी की कक्षा को छोड़ चंद्रमा की कक्षा में जाना। तीसरा, चंद्रमा की सतह पर लैंडर का सुरक्षित लैंड करना। और अंत में रोवर का चंद्रमा की सतह पर विचरण करके तात्विक तथा रासायनिक विश्लेषण कर वैज्ञानिक आंकड़े जुटाना। On your TV screen, Honorable Minister of State for Science and Technology and Prime Minister's Office, Dr. Jitendra Singh। जी हाँ, आज के मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ उपस्थित हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह। We are about 31 minutes from the scheduled launch time. You're watching this live from the Mission Control Center. Apart from Doordarshan, you can also watch the launch event on ISRO website, YouTube, Facebook and Twitter. आपको ज्ञात हो, चंद्रयान 1 22 अक्टूबर 2008 को PSLV C11 द्वारा प्रक्षेपित किया गया था और 8 नवंबर 2008 को वह चंद्रमा की कक्षा में जाने में सफल रहा था और अपने मिशन का उद्देश्य पूरा किया, जिसमें चंद्रमा पर पानी की खोज भी शामिल है। आपको ज्ञात हो, चंद्रयान 1 22 अक्टूबर 2008 को PSLV C11 द्वारा प्रक्षेपित किया गया था और 8 नवंबर 2008 को वह चंद्रमा की कक्षा में जाने में सफल रहा था और अपने मिशन का उद्देश्य पूरा किया, जिसमें चंद्रमा पर पानी की खोज भी शामिल है। फिर 29 अगस्त 2009 में चंद्रयान 1 से हमारा संपर्क किसी कारणवश टूट गया, लेकिन इसमें मील के पत्थर ने चंद्रयान 2 का मार्ग प्रशस्त किया था। चंद्रयान 2, जिसमें ऑर्बिटर के साथ चंद्रमा की सतह पर उतरने के लिए लैंडर और आसपास के क्षेत्र का विश्लेषण करने के लिए रोवर की अभिकल्पना की गई थी। चंद्रयान 2 को जुलाई 2019 को भेजा गया था। इसमें ऑर्बिटर ने भली भांति अपना मिशन पूरा किया, लेकिन लैंडर मॉड्यूल चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित उतरने में असफल रहा था। इसके पश्चात गहन अध्ययन और उन्नत तकनीक से परिपूर्ण सभी परीक्षणों और सिमुलेशन के पश्चात तैयार है सुदृढ़ चंद्रयान 3। आपको संक्षिप्त में LVM-3M4 प्रमोचक यान की जानकारी देते हैं। LVM-3 प्रमोचक यान अन्य सभी यानों की तुलना में सबसे अधिक विकसित तथा उन्नत अभिकल्पित किया गया है। इसकी ऊंचाई 43.5 मीटर तथा व्यास 4 मीटर का होता है। इसका कुल उत्थापन भार 640 टन का होता है। यह 3 चरणीय यान है, जिसकी क्षमता 4 टन के नितभार को भूतुल्यकाली अंतरण कक्षा में यानी 180 बाई 36,000 किलोमीटर में ले जाने की क्षमता है तथा 8 टन के नितभार को निम्न कक्षा में स्थापित करने की क्षमता है। इस यान में प्रथम चरण में 2 S200 स्टेप-ऑन बूस्टर्स लगे होते हैं, जो कि ठोस नोदक पर आधारित चरण हैं, जिन्हें सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में उन्नत और परिपक्व उत्पादन प्रणाली द्वारा निर्मित किया जाता है। दोनों S200 के मध्य में L110 चरण है, जो कि तरल नोदक पर आधारित चरण है, और इसके ऊपर की ओर
28 टन के क्रायोजेनिक ईंधन वाले C-20 इंजन का प्रयोग करते हुए C-25 चरण है, जो कि भारत का सबसे बड़ा क्रायोजेनिक इंजन है। इसे इसरो के लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर IPRC द्वारा विकसित किया गया है। इस मिशन का काउंटडाउन 25.5 घंटे पूर्व शुरू हो चुका है और इस दौरान रॉकेट तथा अंतरिक्ष यान को पावर ऑन कर सभी तंत्रों की स्वास्थ्य जांच की जा रही है। इस दौरान L110 चरण तथा क्रायोजेनिक चरण पर ईंधन का भराव सुनिश्चित किया जा चुका है। यह काम प्रमोचन मंच से सुदूर स्थल पर पूर्ण स्वचालित तकनीक से पूर्ण सुरक्षा के साथ संपूर्ण किया जाता है। आप अभी अपनी स्क्रीन पर यहाँ व्यूअर्स गैलरी का दृश्य देख रहे हैं। बहुत भारी संख्या में यहाँ लोग उपस्थित हुए हैं इस रोमांचक दृश्य को देखने के लिए। मौसम विभाग के अनुसार मौसम पूरी तरह सामान्य अनुकूल है इस प्रमोशन के लिए। अभी आपने देखा दोनों S200 स्टपॉन बूस्टर्स के साथ L110 को भी संलग्न कर दिया गया है और यह है क्रायोजेनिक अपर स्टेज। इसे सावधानी पूर्वक लॉन्च पैड ले आया गया है और बाकी की स्वास्थ्य जांच यहां से पूरी की जाएगी। आपके सामने हैं इसरो के अध्यक्ष श्री S सोमनाथ। अभी अभी आपने देखा एक संक्षिप्त वीडियो जिसमें एनिमेशन की मदद से इस पूरे मिशन की यात्रा को बताया गया है। इस मिशन के ऑब्जेक्टिव को समझाया गया। चंद्रयान 3 की चंद्रमा की सतह में उतरने के इस मिशन को कुल 10 चरणों में पूरा किया जाएगा। संक्षेप में यह इस प्रकार है। सर्वप्रथम चंद्रयान 3 को LBM-3 प्रमोचक रॉकेट द्वारा पृथ्वी की एलिप्टिकल टारगेट ऑर्बिट, जो कि 170 बाई 36,500 किलोमीटर की ऑर्बिट है, उसमें प्रमोचित किया जाएगा। वहां से चंद्रयान में मैन्यूवर कर पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण की सहायता से चंद्रयान की गति को वृद्धि की जाएगी। फिर चंद्रयान पृथ्वी की कक्षा से निकलकर चंद्रमा की कक्षा में जाएगा। चंद्रमा की कक्षा में जाते ही उसमें फिर से मैन्यूवर कर चंद्रमा की 100 किलोमीटर की वृत्ताकार कक्षा में स्थापित किया जाएगा। S200 प्राइम चेन एक्चुएशन इन प्रोग्रेस। फिर सही समय आने पर लैंडर मॉड्यूल को प्रोपल्शन मॉड्यूल से पृथक कर दिया जाएगा। यह आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। यह है प्रोपल्शन मॉड्यूल। प्रोपल्शन मॉड्यूल का मुख्य उद्देश्य है लैंडर तथा रोवर को पृथ्वी की कक्षा से चंद्रमा की कक्षा में, जो कि 100 किलोमीटर की वृत्ताकार कक्षा होगी, उसमें उचित अभिवृत्ति में लैंडर मॉड्यूल को अपने से पृथक कर चंद्रमा की सतह पर भेजना है। ऐसा करने के लिए इसमें MMH और MON का प्रयोग कर 440 न्यूटन के थ्रस्टर्स वाले इंजन्स लगे हुए हैं। S200 प्राइम चेन एक्चुएशन कंप्लीटेड। इसमें आवश्यक संचार सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। आपके सामने है मिशन नियंत्रण कक्ष का दृश्य। सभी सेंटर डायरेक्टर्स अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस किस तरह पूरा हो रहा है। दर्शक दीर्घा भी इस इंतज़ार पे। प्रमोशन से हम 5 मिनट की दूरी पर हैं। ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस जारी है। इस दौरान सभी संचार तंत्रों की स्वास्थ्य जांच, बैटरी आवेशन पूर्ण किया जा चुका है। कुछ अंतिम गतिविधियां जैसे ऑनबोर्ड कंप्यूटर पर रियल टाइम प्रोग्राम लोड करना, पायरो लाइन को आर्म मोड में लाना, गैस टैंक का अंतिम आवेशन, और यह सभी घटनाएं संतोषजनक तरीके से पूर्ण की जा रही हैं। -3 मिनट्स। अब हम उड़ान से 3 मिनट की दूरी पर हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Plus 5 seconds. Lift off normal. P1 Here tracking. we have a majestic liftoff of LBM-3 M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan 3 spacecraft. P2 tracking. प्रज्वलन और सफलतापूर्ण उत्थापन LBM-3 M4 रॉकेट का। यह भीमकाय रॉकेट आसमान को चीरते हुए अपनी भयानक दहाड़ से चारों ओर कंपन उत्पन्न कर रहा है। इसे हम यहाँ महसूस कर सकते हैं।
और यही दहाड़ है जो वैज्ञानिकों को रोमांचित करती है। LVM-3 के उत्थापन के साथ ही हमारे अंतरिक्ष यान चंद्रयान-3 की चंद्रमा की यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। As the rocket is soaring through the clear skies, every second moving closer to the accomplishment of the most important milestone in its mission to moon. Every Indian witnessing the launch live is content with the feeling of watching history in the making. चंद्रमा की सतह पर अपना छाप छोड़ने के लिए चंद्रयान-3 अपने मिशन को पूरा करने निकल चुका है। वर्तमान में दोनों S-200 स्टेप ऑन बूस्टर सामान निष्पादन करते हुए अपनी निर्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ रहे हैं। S-200 स्टेप ऑन बूस्टर्स का कुल प्रज्वलन काल 126 सेकंड का है और अभी अभी घोषणा की गई L-110 स्टेज का भी प्रज्वलन शुरू हो चुका है। घटनाक्रम के अनुसार इस यान से S-200 स्टेप ऑन बूस्टर्स को सफलतापूर्वक पृथक कर दिया गया है। यह काम सेपरेशन मोटर्स की मदद से किया जाता है। इसके बाद L-110 तरल नोदक पर आधारित और विकास इंजन के साथ यह चरण सामान्य निष्पादन करता हुआ अपनी उद्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ रहा है। अभियान क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत है। जी हाँ, पेलोड फेयरिंग को पृथक कर दिया गया है यान से, क्योंकि यान अब 114.8 किलोमीटर की ऊंचाई प्राप्त कर चुका है। इस चरण का कुल प्रज्वलन काल 200 सेकेंड होता है और इस दौरान यह करीब 1600 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न करता है। LVM-3M4 रॉकेट का द्वितीय चरण पूर्णतः सामान्य निष्पादन करते हुए इस चरण में कुल 113 टन के तरल नोदक भरे जाते हैं। N2O4 तथा UH-25 अर्थ स्टोरेबल प्रोपेलेंट को ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है इस चरण में। अगला चरण C-25 का प्रज्वलन भावी है। +5 minutes. One front stage thrust cut off and separated to C-25 ignition command. 25 ignition confirmed. जी हाँ, एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया होती है क्रायो इंजन का इग्निशन और इसके प्रज्वलन के साथ ही तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा है मिशन नियंत्रण कक्ष। तृतीय चरण C-25 वर्तमान में प्रणोद उत्पन्न कर रहा है। पूर्णतः सामान्य, सभी तंत्र पूर्णतः सामान्य हैं। तृतीय और यह अंतिम चरण है इस यान का C-25। यह क्रायो ईंधन पर आधारित चरण है जिसमें लिक्विड हाइड्रोजन, लिक्विड ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है। इसमें कुल 28 टन का क्रायो ईंधन पूरी सुरक्षा तथा सावधानी के साथ भरा जाता है। इस चरण में 186 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न होता है और यह करीब 640 सेकंड तक प्रज्वलित रहेगा। इसमें दिशा नियंत्रण के लिए इंजन जिम्बल का इस्तेमाल किया जाता है। क्रायो ईंधन का विशिष्ट आवेग 446 सेकंड के करीब होता है। पेलोड के बारे में जानकारी देते हैं। लैंडर मॉड्यूल्स पे कई वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए पेलोड्स लगाए गए हैं। जी हाँ, लैंडर मॉड्यूल में 3 पेलोड हैं, रोवर में 2 और प्रोपल्शन मॉड्यूल में 1 पेलोड भेजा गया है। चंद्रयान-3 के स्वदेशी लैंडर और रोवर में नितभारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। यह अंतर्ग्रही मिशन के लिए भी आवश्यक तकनीकों का प्रदर्शन करेंगे। लैंडर के पास यह क्षमता है कि वह चंद्रमा की उबड़-खाबड़ सतह में भी बड़ी सावधानी से उतर सकेगा और रोवर को बाहर लाने के लिए और संचार सुविधाएं प्रदान करने के लिए सक्षम होगा। चंद्रयान-3 के लैंडर और रोवर में कुल 6 नितभार हैं। रेडियो एस्ट्रोनॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आयनोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर, जिसे शॉर्ट में रंभा कहा जाता है, यह चंद्रमा की सतह के पास प्लाज्मा के घनत्व तथा समय के साथ बदलाव का मापन करेगा। इसके बाद चंद्र सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट चंद्रमा के ध्रुवीय सतह के आसपास की थर्मल प्रॉपर्टीज का मापन करेगा।
इंस्ट्रूमेंट फॉर ल्यूनर सिस्मिक एक्टिविटी लैंडिंग साइट के आसपास के क्षेत्र में भूकंप जैसी गतिविधियों का पता लगाएगा। रोवर में चंद्रमा की सतह के तत्वात्मक विश्लेषण के लिए लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप और अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोप इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। एक बहुत ही दिलचस्प वैज्ञानिक निर्धार है शेप स्पेक्ट्रोपोलैरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ, जो कि चंद्रमा से पृथ्वी से परावर्तित नियर इंफ्रारेड किरणों का विश्लेषण दूसरे जीवन सहायक ग्रहों को खोजने में मदद करेगा। वर्तमान में C-25 इंजन कार्यरत है और पूर्णतः सामान्य प्रदर्शन कर रहा है। अब हम प्रमोशन से 700 सेकंड की दूरी पर आ चुके हैं। सापेक्ष गति 6.5 किलोमीटर प्रति सेकंड, ऊंचाई 191 किलोमीटर। वर्तमान में हम प्रमोशन से 817 सेकंड की दूरी पर आ चुके हैं। करीब 950 सेकंड पर तृतीय चरण क्रायोजेनिक इंजन को शट ऑफ कर दिया जाएगा। और उचित अभिवृद्धि प्राप्त कर चंद्रयान 3 को यान से पृथक कर दिया जाएगा। चंद्रयान 3 को LVM-3M4 द्वारा इलिप्टिकल पार्किंग ऑर्बिट में लॉन्च करने के पश्चात 170 किलोमीटर की पेरिजी पर क्रमशः 5 बार मैन्यूवरिंग कमांड दिया जाएगा। 5वीं बार में यह पृथ्वी से चंद्रमा की ओर प्रस्थान करेगा, जिसे हम ल्यूनर ट्रांसफर ऑर्बिट के नाम से जानते हैं। फिर 5 अगस्त 2023 को यह चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करेगा और फिर क्रमशः 5 मैन्यूवरिंग के पश्चात प्रोपल्शन मॉड्यूल चंद्रमा की 100 किलोमीटर की वृत्ताकार कक्षा में स्थापित हो जाएगा। यहाँ यह उचित समय और अभिवृद्धि में लैंडर मॉड्यूल को पृथक करेगा और 23 अक्टूबर 2023 को चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। जी हाँ, कुछ ही क्षणों में हम देखेंगे तृतीय चरण LVM-3M4 रॉकेट का चंद्रयान को उद्दिष्ट कक्षा की ओर ले जा रहा है और उद्दिष्ट कक्षा प्राप्त होते ही और उचित अभिवृद्धि प्राप्त होते ही चंद्रयान 3 को अंतक्षेपित कर दिया जाएगा। Cryo stage thrust cutoff. Satellite injection condition is achieved. अभी पुष्टि की गई चंद्रयान 3 को प्रमोशन की कक्षा प्राप्त कर ली गई है। Chandrayaan 3 satellite separated. चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक अंतक्षेपित कर दिया गया है इलिप्टिकल पार्किंग ऑर्बिट पर। Chandrayaan 3 has attained a major milestone LVM-3M4 successfully. Chandrayaan 3 mission accomplished. Handing over to mission director. This is mission director. The LVM-3M4 Chandrayaan mission accomplished its precise satellite injection conditions. LVM-3M4 mission is successful. Jai Hind. The launch has also added a feather in the cap of LVM-3 rocket. You can watch the jubilant congratulatory gestures of ISRO scientists in the Mission Control Center. जी हाँ, चंद्रयान को सफलतापूर्वक अंतक्षेपित कर दिया गया है, लेकिन चंद्रयान 3 की यात्रा अभी जारी है। अब इस मिशन के बारे में हम अध्यक्ष महोदय से सुनेंगे और हम आपसे आज्ञा लेते हैं।